हाय एवरीवन, वेलकम टू मैच शिनगामी। तो ये सेकंड वीडियो है सीक्वेंसिंग सीरीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एपी कंप्लीट करेंगे और अगले पार्ट में हम जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सीरीज़ वगैरह भी पढ़ा था, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, और फिर एपी हमने देखी थी कि क्या होती है, जिनमें भी दो टर्म्स के बीच का जिसमें भी कोई सीक्वेंस है जिनमें भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उसे एपी कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो अब इसमें पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखो, जैसे कि हमें अगर कोई भी दो नंबर दिए हैं, जैसे कि ए और बी, ये दो नंबर है, तो एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, इनके बीच का नंबर कौन सा है। तो बेसिकली एरिथमेटिक मीन ये होता है कि एरिथमेटिक मीन को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि अगर हम एक और इसमें एक एरिथमेटिक मीन ए ले लेते हैं, और ए सच दैट ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कॉमा बी, ये तीनों एपी में होंगे। एपी में होंगे इसका मतलब क्या है कि मतलब कि एरिथमेटिक मीन हम जब दो नंबर के बीच में कोई एक एरिथमेटिक मीन अगर बता रहे हैं हम, तो एक एरिथमेटिक मीन है ये। ठीक है। और एरिथमेटिक मीन क्या होता है? एरिथमेटिक मीन बेसिकली वो होता है कि जो इन दोनों जो कि हम इन नंबर के बीच में जो डालेंगे, तो वो एपी में बन जाए। ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर मेरे को दो एरिथमेटिक मीन चाहिए ए और बी के बीच। ठीक है। तो दो एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? A1 A2, ये दो एरिथमेटिक मीन है इनके बीच में, सच दैट ये एपी है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे A1 है, यहाँ A2 है, तो ये एपी है। एपी मतलब, एपी का मतलब क्या हो? ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। ठीक है। ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो ये एपी है। तो उसका मतलब ये दो एरिथमेटिक मीन्स हैं ए और बी के बीच में। ठीक है। तो अगर हमारा एक एरिथमेटिक मीन होता है तो ये एपी में होगा। तो एपी के हमें कंडीशन पता है, जब तीन नंबर एपी में होते हैं तो फिर जो एक्सट्रीम वाले दो नंबर होते हैं उनका एवरेज होता है बीच वाला नंबर। ठीक है। तो ए इनका एवरेज हो गया। ठीक है। तो अगर अब हम देखते हैं, अगर हमें एन एरिथमेटिक मीन बताने हैं, एन एरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में। ठीक है। तो ये हमने एन एरिथमेटिक मीन से हमारे ए और बी के बीच में। ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन का हमने क्या पढ़ा था कि ये जब हमारी ये जो सारी सीक्वेंस होंगी, ये सारे नंबर्स की, ये सारी एपी में होंगी। ठीक है। तो हमें पता है कि ये पूरी सीक्वेंस हमारी एपी में होंगी और ये हमारे एन एरिथमेटिक मीन्स है। ठीक है। तो अब हम देखें, अगर ये एन है, ये n+1 और ये n+2, तो टोटल n+2 टर्म्स है इस एपी में। ठीक है। तो हमारी जो लास्ट टर्म है बी, बी हमारी होगी n+2th टर्म, लास्ट टर्म। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस डी ले लें, तो हमारी बी क्या आएगी? बी हमारे ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और n+2th टर्म है ये, तो एन, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारी ए एन होता है हमारा A+n-1 D। ठीक है, nth टर्म, और ये n+2 टर्म है तो n+2 रख देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो हम इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स बता सकते हैं। हम इस सीक्वेंस की सारे टर्म्स बता सकते हैं। A1 हमारा हो जाएगा, बस 2 रख देंगे, बेसिकली ये सेकेंड टर्म है तो n को 2 रख देंगे, और d हमें पता ही है, तो ए एन हमारा, ये n जो है ये कौन सी टर्म है? n+1 टर्म है। ये टोटल n है और ये 1, ये तो n+1 टर्म है ये, तो हम ए एन भी बता देंगे। ठीक है। तो हम n एरिथमेटिक मीन्स अब निकाल सकते हैं दो नंबर के बीच में। जो n एरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं? n एरिथमेटिक मीन्स वो होते हैं जो जो कि हम n नंबर जब उन दो नंबर्स के बीच में पुट करते हैं तो पूरी सीक्वेंस हमारी एपी हो जाती है। ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? एन एरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन एक्स एंड 2y। इन दो नंबर के बीच में एन एरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करे। ठीक है। देन देन बिटवीन दिस, फिर एन एरिथमेटिक मीन्स इन दो नंबर के बीच में भी इंसर्ट करे, एक्स और 2x के बीच, 2x और 2y के बीच में इंसर्ट करे, और फिर 2x और y के बीच में इंसर्ट करे। इफ द आर्थ टर्म इन ईच केस, जो ये दो केस बनेंगे, इनकी जो आर्थ टर्म होंगी वो इक्वल हैं, देन द रेशियो ऑफ x/y बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो, पहले हमारे दो नंबर ये थे, अब दो नंबर ये है। ठीक है। तो इसमें जब हमें बताना है आर्थ मीन। ठीक है। देखो, जो हमने ये पढ़ा था, ए एन क्या है? बेसिकली एन की जगह आर पुट करना है। ये nth मीन है, ये nth मीन है बेसिकली 1 2 3, और ये nth मीन है। तो आर्थ मीन क्या होगा? एन की जगह आर पुट कर देते हैं, इस वाले, ये वाला जो रिलेशन हमने निकाला था। ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट, ये एक्स और 2y के बीच में आर्थ टर्म ये है, और 2x और y के बीच में आर्थ टर्म ये है, और ये दोनों इक्वल दिए, तो ये इक्वल कर दिया।
और हमने बस एक्स की टर्म्स एक तरफ ले ली, वाई की टर्म्स एक तरफ ले ली, एक्स की टर्म्स एक तरफ ले ली, इनको तो सॉल्व किया और एक्स बाय वाई निकाल लिया। ठीक है, आर और एन की टर्म्स में आएगा क्योंकि ये दो वेरिएबल दिए हैं हमें। ठीक है, एन वेरिएबल दिया है, एक आर वेरिएबल दिया है। ठीक है, ठीक है, इजी था। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ एन एपी। एक सीक्वेंस है एपी, उसका सम क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये हमें एपी दिख रही है, फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस डी ले लिया तो ये हमारी एपी हो गई। ठीक है, अब इसका सम, तो बेसिकली देखो सम 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि सम निकालते कैसे हैं। इसका इसका प्रूफ याद नहीं रखना, बस बेसिकली समझना है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उसमें उसमें जो हमें एक सीरीज दे देंगे और वो एपी में नहीं होंगी, पर उसमें ये वाला जो प्रोसीजर है ऐसा लग रहा होगा कि हम मतलब कि जो सम, चलो ठीक है पहले प्रूफ देखते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो हमें हमें एक चीज देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे कि एक मेरे पे सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म है ये, और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अब जो सेकंड टर्म होगी उसमें मैं इसमें डी ऐड करूंगा, और जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उसमें मैं यहाँ डी इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो एक चीज दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, और फिर उसको इसको और इसको ऐड करता हूँ, तो तो हमारा आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो ए में यहाँ पे प्लस डी हुआ तो एक नंबर बना जो कि डी बड़ा है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा नंबर है ये इसमें डी छोटा है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी और डी का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का सम जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम है वही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। मतलब हमने इसको थोड़ा ऐसे हो जाए कि हम ए में ऐसे हम डी ऐड कर रहे हैं, पर अगर हम इस सीरीज को उल्टी लिख दें तो जो फर्स्ट टर्म बनेगी इस सीरीज को जब हम उल्टी लिख दें, हमने इस सीरीज को उल्टी लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट टर्म बन गई और ये फर्स्ट टर्म बन गई, तो हम जब इन दोनों सीरीज का सम करेंगे, देखो ये जो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा, वो दोनों सेम होंगे, वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने ये एपी की एक टाइप की प्रॉपर्टी टाइप हो गई बेसिकली, कि जो हम सेकेंड लास्ट कोई भी हम दो आर्थ टर्म का सम करते हैं फ्रॉम द बैक और फ्रॉम द फ्रंट, तो उनका सम सेम होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसलिए हमने यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने सम निकालना है, हमने सम निकाला है यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा हमने ऐसे ले लिया सम को, जो हमने सारे टर्म्स को ऐसे सम कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इसी सीरीज को उल्टी लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हम सम करेंगे तो सेम आएगा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का हम सम करेंगे तो सेम आएगा, तो हमने इस सीरीज को उल्टी लिख लिया, हमने इसको ऐसे उल्टी लिख लिया। ये वाली टेक्निक याद रखना कि हम ऐसे सीरीज को उल्टी लिख के अगर ऐड करते हैं तब भी हमारा कुछ पैटर्न अगर बन रहा है तो हमें दिख जाता है कि क्योंकि पेपर में कभी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अगर हम उसको उल्टी लिखते हैं, वो एपी में नहीं होती सीरीज, वो कोई भी सीरीज होती है, पर हम उसको जब भी उल्टा लिख के ऐड करते हैं ना तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और हमारा एकदम से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली टेक्निक याद रखना कि ये वाली टेक्निक याद रखना कि अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है एक बार ये भी लगा के देख लेना कि सीरीज को उल्टी लिखो और ऐड कर दो। ठीक है, तो सीरीज को उल्टी लिखा, हमने ऐड कर दिया, तो इन दोनों का एडिशन क्या है, टू ए एन माइनस वन डी। इन दोनों का एडिशन क्या है, इसका इन दोनों का एडिशन भी टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आएगा, सबका एडिशन यही आएगा, तो टोटल ये n टर्म्स थी तो ये भी टोटल n बनेंगे, तो हाँ हमारा एस एन हो जाएगा n इंटू दिस अपॉन टू। ठीक है, ठीक है, और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म बाई टू। ठीक है, तो इसको बेसिकली हमने कैसे समझा, इसको देखो ऐसे देखो, जैसे कि हमें पता था कि फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, सारे जब भी हम दो नंबर का कोई भी फर्स्ट जैसे सेकेंड टर्म का और सेकेंड लास्ट टर्म का भी अगर हमने सम किया, जैसे कि अ, ये हमारा सेकेंड टर्म है ए टू और ये सेकेंड लास्ट टर्म है ए एन माइनस टू। ठीक है, तो अगर हमने सबका सम किया ऐसे तो ए प्लस एल सबका सम है, इन दोनों का सम किया ए प्लस एल है। ठीक है, तो अब मैंने इसके इसके जो ये फॉर्मूले को ऐसे सोचो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि मैं अगर मैं अगर ए बाय ए प्लस एल बाई टू, मतलब कि बेसिकली हमने दो नंबर का सम किया है ना, यहाँ पे एक ए नंबर था एक एल नंबर था। ठीक है, इन दोनों का सम किया है हमने। ठीक है, तो अगर मैं इसका बाई टू करके यही नंबर इसको भी दे दूं और यही नंबर इसको भी दे दूं, बेसिकली हमने ए और एल को रिप्लेस किया ए प्लस एल बाई टू, बेसिकली उनके मीन से रिप्लेस किया। मीन कुछ एक इनके बीच का एक नंबर है, तो मेरी पहले सीरीज ऐसे बन रही थी, मान लो मेरी सीरीज ए वन
इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मेरी सीरीज मान लो पहले थी A1, A2, A3 से लेकर AN तक। ठीक है, लास्ट टर्म AN है। तो अब मैंने एक और सीरीज बनाई, A1 + AN/2, ये भी A+AN/2, सबको A+1, A1 + AN/2, सबको मैंने एक ये वाला नंबर दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज का सम सेम होगा, इन दोनों सीरीज का सम सेम होगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मैं इनमें दो नंबर का ऐड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ये दो नंबर को ऐड कर रहा था, तो ऐड आ रहा था A1 + AN। ठीक है, तो उसका उसका हाफ करके हमने दोनों को दे दिया बेसिकली, दोनों को आधा आधा दे दिया। और फिर जब सारे आधे आधे, जब क्योंकि आधा मैंने इसको दे दिया और आधा इसको दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो पूरा बनेगा। फिर आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो इसलिए इस सीरीज का सम ऐसे इक्वल आएगा। ये बस थोड़ा सा एक अच्छा वे था समझाने का। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है और ये टेक्निक भी याद रखनी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, बाय।